एक राजा थे, उनका नाम था यूनासो। ये भागवत के 9वें स्कंध की कथा है। तो उनके कोई संतान नहीं थी, 19 संतान थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। तो क्या किया कि उनके 100 रानी थी और 100 रानी को लेके वो जंगल चले गए। वहाँ पर अपना भजन पूजन करने लगे। तो वहाँ ऋषियों ने मिल करके एक यज्ञ करवाया संतान उत्पत्ति के लिए। तो अब वो यज्ञ चल रहा था। इसके बाद राजा ने क्या किया कि रात को प्यासे हुए तो जो संतान उत्पत्ति का जल रखा हुआ था एक कलश में, उसको रात को वो जाके पी लिया। अब जब पी लिया, उन्हें कहाँ मालूम कि संतान पैदा करने वाला पानी है। पी लिया। अब जब सवेरे ऋषियों ने देखा तो पूछा कि ये कलश का पानी किसने पी लिया। तो उन्होंने कहा कि हमने पी लिया। अरे कहा, वाह राजा, ये तो आपने बड़ा आश्चर्य का काम किया, अब आपके गर्भ हो जाएगा। फिर राजा के गर्भ हो गया। धीरे धीरे जब गर्भ बड़ा हुआ तो उनके दाहिनी कोख से वो बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ, उसी का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता। तो ऋषियों ने कहा, ये दूध किसका पिएगा? तो इंद्र ने कहा, क्योंकि वो यज्ञ इंद्र के लिए ही हुई थी, तो इंद्र ने कहा कि मेरा दूध पिएगा। एक तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दिया। तो उनका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता बहुत बड़े राजा थे। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वहाँ तक सारी धरती में उनका शासन था। बहुत बड़े तपस्वी थे। तो उनके 50 कन्याएं थी। 50 कन्याएं थी। तो एक ऋषि सौभर थे, वो स्नान करने के लिए गए थे गंगा जी में। तो एक मछली और मछला की क्रीड़ा को देख करके उनके मन में ऐसा हुआ कि हम शादी करेंगे, क्योंकि वो मछली का संसर्ग उनको शादी के लिए प्रेरित कर दिया। वो राजा मानधाता के पास गए, कहा एक कन्या हमें दीजिए। तो मानधाता ने कहा कि महाराज, आप अंदर चले जाइए, जो कन्या आपको वरण कर ले उसी को ले लीजिए। तो महाराज ने सोचा कि हमारी वृद्धावस्था है, हमारे शरीर में झुर्री पड़ गई और शरीर कांपने लगा, इसलिए राजा ऐसा बोल रहा है कि कोई कन्या इनको वरण करेगी ही नहीं। तो उन्होंने अपने तपस्या से बहुत सौंदर्य युक्त शरीर बनाया कि देवांगनाएं भी मोहित हो जाएं। ऐसा करके और उनके अंतःपुर में प्रवेश किया। 50 कन्याएं मुग्ध हो गईं। कहा हम चलेंगी, ये हमारे योग्य हैं। वो कहा हम चलेंगी, हमारे योग्य हैं। वो कहा हम चलेंगी, हमारे योग्य हैं। तो कहा 50 चलो। 50 को लेके आगे वृंदावन में सौभरी आश्रम आज भी जमुना जी के किनारे बना हुआ है। वहाँ पर 50 महल, सारी व्यवस्था और 50 अपने रूप बना करके जो है तो महाराज गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। 10-10 बच्चे हुए। अब उनकी संतानें सब मिला के 5000 संतानें हुई। एक दिन सोचा कि ऋग्वेद के आचार्य हैं हम, हमारे मति ऐसे कैसी हो गई कि पूरा ब्रह्म तेज हमारा नष्ट हो गया एक मछली के संसर्ग से। तो फिर से उन्होंने सबको त्याग करके संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर के भगवान में मिल गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये जो कथा है, तो ये नारायणाचार्य महाराज जी चित्रकूट वालों की तरफ से आपको सुनाई दे रही है। और जिनका मान लीजिए हारमोनियम सीखने की किसी को कोई ज़रूरत है, संगीत करता है और हारमोनियम सिखाने वाला कोई नहीं है, तो वो हमारे फ़ोन नंबर को नोट कर लें, 73 072 84 691। तो उनको हम यूट्यूब के माध्यम से
धीरे धीरे करके एक 3 महीने में मास्टर बना देंगे। मात्रिक बजावें, बढ़िया बढ़िया रसिया है, बढ़िया भजनें हैं, सब कुछ हारमोनियम उनको घर में होना चाहिए। तो यही नंबर नोट करें, 73 072 84 691। हरि ओम तत्सत।